राम राम। आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके पूजा कर्ण तक के फल मिल है। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समंदर पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर और ऋषि के पास गए, उनसे अपना दुख बताया। और ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं, उनकी तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि औरव ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है, तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों ने भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहाँ निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई है, समुद्र में तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदी वैश्य भी था, जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों का पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारुका किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुका ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रही है? यह पूजा किस कारण से कर रही है? यदि तू सच सच बता देगी तो तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैसे इस संकट को देखकर आंखें बंद करके शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आऊँ, शरणागत की रक्षा कीजिए प्रभु। हे शिव जी, रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पाशुपत अस्त्र से दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह राक्षसों से रहित होकर भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रह गए। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारू के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भगत था। शिव जी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रांगे से मंडी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति उत्पन्न करके शिव जी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपने सेना सहित शिविर में पहुँच जाएगा। वहाँ पास पहुँचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुम्हें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रह गई। इतना भगवान कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव के वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल हो गया। जो नागेश्वर की पूजा करता है उसके सब कष्ट दूर हो जाते। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। बोलो शिव शंभू की जय। जय शिव शंभू के।